जहां आत्मसम्मान की बात हो और वहां पर मिथुन राशि वाले व्यक्ति घुटना टेक दे, ये मिथुन राशि वालों के आत्मसम्मान के खिलाफ होता है और होगा। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मिथुन राशि वालों के इतने शत्रु उत्पन्न हो गए थे, जो बरसाती मेढक की तरह कोई हाथ पकड़ कर खींच रहे थे, कोई पैर पकड़ कर खींच रहे थे, कोई सर पर बैठ कर के टटरा रहे थे, तो कोई मन भावना विचार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तो कोई मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन शायद उन शत्रु को ये नहीं पता होता है, न था कि मिथुन राशि वालों के पास 3 ऐसे हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल यदि कर दें तो शत्रु का विनाश हो जाता है, धन की बर्बादी हो जाती है, सुख संपत्ति साधन सब विनाश हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में 4 रास्ते आपके बंद थे और चारों रास्तों पर आपके शत्रु खड़े थे और आपका बर्बादी का इंतजार भी कर रहे थे और देख भी रहे थे। जिस समय आप लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, उस समय अत्यधिक आपके शत्रु एक्टिव हो चुके थे आपको बर्बाद करने के लिए। और हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वैसे भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और आपके शत्रु को मौका भी मिल गया था, आपके शत्रु को अपनी भड़ास निकलने का वक्त और समय भी मिल चुका था। लेकिन कहते हैं कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में इतने जल्दी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, न ही घुटना टेकने वाले व्यक्ति होते हैं। ये सत्य है कि परिस्थितियों के सामने कभी कभार झुकना पड़ता है, लेकिन ये मिथुन राशि वालों की मजबूरी होती है, कमजोरी नहीं। लेकिन अब आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से धन का आगमन हो रहा है और किस प्रकार से आपके शत्रु का विनाश दिन प्रतिदिन होते हुए जा रहा है। हालांकि आपके छठे घर की बात की जाए तो कुंडली का ये वो छठा घर होता है जिस घर से रोग ऋण शत्रु सब कुछ पैदा होते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से रोग ऋण शत्रु ये तीनों चीज़ों का आप लोग सामना करते, जिसके कारण घर से निकलना मुश्किल हो चुका था। शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण पैसा पानी की तरह बर्बाद होता हुआ जा रहा था। जिस बिजनेस व्यापार में पैसा लगा रहे थे रिटर्न नहीं मिल रहा था, पैसा डूबते हुए जा रहे थे। साथ ही दिन प्रतिदिन कर्जे के दलदल में आप लोग फंसते हुए जा रहे थे। लेकिन रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों से छुटकारा भी मिलेगा आप लोगों को। साथ ही आपके कोई ऐसे सपने थे कुछ खरीदने का या कुछ नया करने का, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वाहन हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ वस्तुएं जिससे आप कार्य कर पाएँ, तो ये भी सपना आप लोगों का सच हो रहा होगा और आने वाले समय में सच होने वाला है। यदि आपके सपने थे जो नर्क भरी जीवन जी रहे हैं उनसे बाहर निकलने का मौका कब मिलेगा, तो ये भी मौका आप लोगों को मिलेगा। जीवन में आपके ये भी सपने थे कि अत्यधिक धनवान हम कब बनेंगे, हमें लॉटरी कब लगेगी, हमारी किस्मत कब चमकेगी, जो हमें शत्रु परेशान कर रहे थे वो शत्रु जलेंगे हमारे धन दौलत को देख करके, तो ये भी मौका आप लोगों को मिलेगा। और कब से मिलेगा ये भी बताएंगे, क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। धन के घर पर चल रहे हैं देव बृहस्पति महाराज, और देव बृहस्पति महाराज के पास 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और आपके कहाँ पर द्वितीय घर धन वाणी बुद्धि के घर पर विराजमान है, और वहाँ पर विराजमान करके उनकी 3 दृष्टियाँ जो आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। पहले दृष्टि यानी 5वीं दृष्टि की बात की जाए तो तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिलने के संकेत हैं। 7वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो रिश्तों में तनाव चल रहा था, बिजनेस व्यापार आप आरंभ तो कर रहे थे लेकिन नुकसान उठाना पड़ रहा था, या बिजनेस पर आरंभ करने के बारे में सोच रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे, तो अब यहाँ पर इन सब चीज़ों में भी सफलता मिलेगी। वहीं यदि 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो भाग की दृष्टि होती है, और कुंडली का 9वां घर भाग का घर होता है। तो आपके भाग के दरवाजे जो काफ़ी वर्षों से बंद पड़े थे, जिसे खोलने का प्रयास आप लोग कई वर्षों से कर रहे थे, मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम, प्रयास के दम पर, फिर भी असफलता विफलता हाथ लग रही थी, और वहीं पर संघर्ष मेहनत करते करते साहस पराक्रम हिम्मत टूट रही थी। तो इन सब क्षेत्रों में अब आप लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 3 हथियार आपके पास होते हैं जिसका उपयोग करके आप लोग और अत्यधिक धनवान बन सकते हैं। पहला तो आपका हथियार आपका बुद्धि होता है, दूसरे हथियार की बात की जाए तो आपके विवेक और सहनशीलता, और तीसरे सब हथियार की यदि बात की जाए तो आइडिया, विवेक, सहनशीलता और बुद्धि, ये तीनों वो हथियार होते हैं जिसका सही समय पर उपयोग करके आप लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों को मात दे करके आगे निकल जाते हैं।
शत्रु को भी आप अपने समक्ष सामने झुकने पर मजबूर और बेबस कर देते हैं और जीवन में तरक्की कामयाबी के साथ साथ अचानक से अमीर और धनवान भी बन जाते हैं। हालांकि इस समय आपके 10वें घर पर चल रहे हैं शनि महाराज, जिस कारण बाधाएं रुकावटें जरूर कुछ समस्या उत्पन्न कर रही हैं। भाग्य के घर पर चल रहे हैं राहु महाराज, तो यहाँ भाग्य के दरवाजे अचानक खुलेंगे, अचानक से परिवर्तन होगा, लेकिन जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा, नियत साफ रखना पड़ेगा, चतुराई चालाकी से बचना पड़ेगा। आपके राशि के स्वामी बुध के पास चतुराई चालाकी और तकनीकी तीनों चीज़ हैं, तो तकनीकी को अपनाइएगा। और हम पहले बता चुके हैं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सोशल मीडिया नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन चतुराई चालाकी को त्यागना पड़ेगा। दूसरे का कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। यदि आप लोगों के मन में हमेशा चलता रहता है कि दूसरा व्यक्ति तो ऐसा है कि बिना संघर्ष मेहनत की अमीर बनता हुआ जा रहा है, धनवान बनता हुआ जा रहा है, हम इतना संघर्ष में प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती है, अमीर बनने का मौका नहीं मिलता है। आपकी सोच सही है, लेकिन हर इंसान का किस्मत एक जैसा नहीं होता और एक जैसा नहीं होता है, इसके पीछे रहस्य जान लीजिए। जिसे आप देख रहे हैं कि बिना संघर्ष मेहनत का धनवान बनता हुआ जा रहा है, वो कुछ दिन के मेहमान हैं। और यदि आपको धनवान बनने में, अमीर बनने में वक्त और समय लग रहा है, तो पूरे जीवन इसका लाभ उठा पाएंगे और आने वाले समय में, भविष्य में आपके परिवार के और भी सदस्य इसका लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए दूसरे को सुख सुविधा साधन को देख करके आप लोगों को चिंता में नहीं पड़ने की जरूरत है। बस अपने किस्मत को याद कीजिए, अपने भाग को याद कीजिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि सफलता करीब है, कामयाबी करीब है, धन दौलत करीब है। बस आप लोगों को मेहनत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में जब कुछ भी बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है आपके जीवन में, तब अक्सर जीवन में 4 बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, बिजनेस पर बर्बाद, शत्रु परेशान करना, कर्जे के दलदल में पड़ना, कई ऐसी समस्या जो चारों तरफ से आप लोगों को घेर लेती है। लेकिन यही वो समस्या है जो आप लोगों को सफलता के रास्ते पर लेकर जाते हैं, धनवान बनने के रास्ते पर लेकर के जाते हैं, सुख सुविधा साधन के रास्ते पर लेकर के आप लोगों को जाते हैं। और इसी प्रकार से आपके जीवन में आने वाले समय में घटना घटित होने के कई ऐसे संकेत हैं। हालांकि तीसरे घर पर केतु महाराज चल रहे हैं, तो यहाँ मित्रगण से, कुटुंब पक्ष से मोह माया टूटते हुए खुद को प्राप्त कर रहे होंगे, पा रहे होंगे। और वहीं पर यदि देव बृहस्पति महाराज के द्वितीय घर पर चल रहे हैं, तो यहाँ धन के कई ऐसे रास्ते भी आप लोगों के खुल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अत्यधिक अमीर और धनवान बन जाएंगे। लेकिन एक कार्य आप लोगों को करना पड़ेगा कि अनावश्यक खर्च करने से आप लोगों को बचना पड़ेगा। खर्च पर आप लोगों को नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है तो आपके मन में कई ऐसे सपने जागृत हो जाते हैं, जिसके कारण सपने पूरे करने के चक्कर में फिजूल के भी खर्च कर लेते हैं। और खर्च करने के बाद आपके पास पछतावे के सिवा कुछ और नहीं रहता। इसीलिए बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, पहले सोच विचार करके आप लोगों को फैसला और खर्च करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग अत्यधिक धनवान और अमीर बनने वाले।